पटना के बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है जिसमें बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई नेता मौजूद हैं। नई प्रदेश कार्यकारिणी सहित नेताओं में कोऑर्डिनेशन को लेकर बैठक है जिसमें आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक जारी है जिसमें बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी मौजूद है। वहीं नई प्रदेश कार्यकारिणी सहित नेताओं में कोऑर्डिनेशन को लेकर यह बैठक है, सहयोग को लेकर किस तरह से एक समायोजन बनाया जाए जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकेगी। अगर हम बिहार के राजनीतिक और सियासी हालात को देखें तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। उसी के मद्देनजर माना जा सकता है कि रणनीति लेकर किस तरह से बिहार बीजेपी अपनी रणनीति बनाए, किस तरह से आने वाले चुनाव को फेस करे, किन मुद्दों को जनता के बीच लेकर आए और किन चीजों पर अपने लिए वोट मांगे। तो प्रभारी विनोद तावड़े की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मीटिंग जारी है। बिहार के भर के बड़े नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हों, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े हों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हों, दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी हों, उसके अलावा दूसरे नेता भी मौजूद हैं। जहां असल तो प्रभारी विनोद तावड़े की अध्यक्षता में बैठक है, तो कार्यालय में बैठक जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बीजेपी के दफ्तर से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बताइए, बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में, रणनीतियां तैयार हो रही हैं। इससे पहले भी बीजेपी ने मंथन किया था और अब बैठक चल रही है। गिरिराज सिंह, दोनों डिप्टी सीएम, विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल जैसे नेता मौजूद है। कोऑर्डिनेशन को लेकर मामला है, क्या है पूरी बात? बने हैं तब से यहाँ के प्रभारी पर विनोद तावड़े नहीं आए थे। पहली बार वो पटना पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ बैठक शुरू हुई है। बैठक का दौर शुरू होगा। अभी शुरुआती बैठक है, एक तरह से आमने सामने की बैठक हो रही है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। चूंकि नए प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज सिंह, ये सारे लोग एक साथ बैठ करके आपस में मंथन कर रहे हैं और कोर कमेटी को लेकर के ये लोग तैयारी भी कर रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। और खास करके अभी तुरंत में एक तो राज्य कार्यकारिणी का विस्तार है, चूंकि नई कार्यकारिणी बनी है, उसको लेकर के भी बात हो रही है। उसके अलावा जो अभी फिलहाल 4 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वो सामने एक दिखाई देता नजर आ रहा है। अभी 2025 की तैयारी तो चल ही रही है, चूंकि बीजेपी का ये पहले से ही तय रहता है कि एक चुनाव खत्म नहीं हुआ कि दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है, तो उस पर नहीं जाना है। पहले ये बैठक अनौपचारिक एक तरह से हो रही है, इसकी कोई औपचारिकता बैठक की नहीं है। इसमें सभी लोग आ रहे हैं, नए अध्यक्ष से मिल रहे हैं और नए अध्यक्ष जो हैं विनोद तावड़े से बात कर रहे हैं और उन लोगों से मंथन कर रहे हैं कि क्या क्या आगे हम लोग भाजपा के भविष्य के लिए, बिहार के भाजपा के भविष्य के लिए क्या क्या करना चाहिए, और सजेशन भी ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल, वो सभी लोगों से, या छोटे हों या खास हों या बड़े हों, सभी लोगों से सजेशन ले रहे हैं और उस हिसाब से चल रहे हैं कि हमको सबको लेके साथ चलना है। और उन्होंने एक बात भी कही थी जी कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है तो ताली बजी थी जी, पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सम्मान सहित वापस लाना है तो उसके लिए भी ताली बजी थी। तो उन्होंने कहा कि जब आप 2 चीजों के लिए ताली बजाए थे तो इसी ताली को ताल में बदल करके 2025 का चुनाव हम लोग जीतेंगे जी। तो उस चीज को देखते हुए दिलीप जायसवाल के लिए नया दिन है, नई पद मिले हैं और उसको लेकर के वो अपने तरह से विनोद तावड़े की अगुवाई में, सबसे बड़ी बात है कि सह प्रभारी भी आए हुए हैं, दीपक प्रकाश जो कि झारखंड से आते हैं, वो भी आए हुए हैं। तो अभी ये शुरुआती दौर है, ये बैठकों अनौपचारिक बैठक है। इसके बाद जो औपचारिक बैठकें शुरू होंगी तब बहुत सारी बातें छन करके आएंगी, क्योंकि जो लोग उस बैठक से निकल रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि ये अनौपचारिक बैठक है। इस बैठक में हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, नए अध्यक्ष को बधाई दे रहे हैं, नए अध्यक्ष को सलाह दे रहे हैं, नए अध्यक्ष को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या काम है वो बता रहे हैं। तो ये एक तरह से अनौपचारिक बैठक है, लेकिन बैठक चल रही है।
एक तरफ उपचुनाव भी होने वाला है राजीव, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर मंथन हुआ था, अभी अभी बैठक हो रही है, उसमें जैसा कि आपने फिर यह भी कहा कि दिलीप जायसवाल के लिए बिल्कुल एक नई सुबह की तरह है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी या अपनी बदौलत चुनाव जीतने की 2025 की तैयारी कर रही है, और इधर उपचुनाव को लेकर भी ये बैठक हो रही है, तो क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि भाजपा जो है हमेशा से चुनावी मोड में रहता है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ कि दूसरे की तैयारी में लग जाता है। अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है तो विधानसभा का उपचुनाव है, चूंकि 4 विधायक ऐसे हैं जो कि लोकसभा में चले गए हैं, उन्होंने विधायक से इस्तीफा दे दिया है, तो 4 सीट खाली है, तो वहां से वहां उपचुनाव होने हैं, तो उसको लेकर के भी ये बैठक आज होगा। क्योंकि ये उस तरह की बैठक नहीं हो रही है, लेकिन इतना तो तय है कि बातें हो रही हैं, और चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के, संगठन विस्तार को लेकर के, नई कमेटी बनाने को लेकर के, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने को लेकर के, नए क्षेत्रों में जाकर के अपनी पैठ बनाने के लेकर के, हर बूथ लेवल पर कम से कम भाजपा जितनी मजबूत है और मजबूत करने की स्थिति में है, और उसको लेकर के ये मंथन चल रहा है। और ये बैठक भाजपा की पहचान कही जाती है कि बैठकों का दौर यहाँ चलता है, मंथन चलता है, चुनाव मोड में रहते हैं और काम भी करते हैं पब्लिक का। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो आज का ये बैठक काफ़ी मायने रखता है। और हमारे साथ सबसे बड़ी बात है कि हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। नीलकमल जी हैं, वो ज़्यादा बताएंगे, चूँकि ये भी भाजपा से जुड़े रहे, ये कवरेज करते रहे भाजपा के लिए। ये बैठक जो है अब तो शुरुआत हो गई नए प्रदेश अध्यक्ष की, तो क्या कहिएगा कि इस बैठक को किस रूप में लिया जाए और क्या आम लोगों को बताया जाए? बिल्कुल, देखिए, नए प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल बने हैं, उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है। संगठनात्मक रूप से यहाँ पर बदलाव की संभावना जताई जा रही है। संभवतः इसी को लेकर के सारे नेता जो हैं वो बात कर रहे हैं, किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जाए। और अभी चूंकि 15 अगस्त का आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम लेकर चलना है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, तो हर घर तिरंगा कैसे उसको प्रमोट किया जाए। जो नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है, 10 साल का जो तीसरा कार्यकाल है, उसमें क्या काम करना है, पिछले 10 साल में यहाँ की जनता को क्या दिया गया है, ये स्प्रेड करना है। कार्यकर्ता घर घर तक जाकर ये बताएंगे, इस पर चर्चा हो रही है। संगठन को लेकर के, संगठन को मजबूत को लेकर के, और कोर कमेटी में ये होगा कि जो नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनकी टीम कैसी हो, तो ये इस पर भी गहन तौर पर विचार विमर्श होगा। थोड़ी देर में, अभी 3 बजे से यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक होगी। अभी अंदर में प्रदेश अध्यक्ष विनोद तावड़े जो है बिहार के प्रभारी, वो गिरिराज सिंह, अभी रामकृपाल यादव भी पहुँचे हैं। कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो भी धीरे धीरे 3 बजे 2:30 बजे से पहुँचना शुरू हो जाएगा उनका, वो वहाँ पर बैठक करेंगे। और कोर कमेटी में ये तय किया जाएगा कि ये बिहार की जो टीम है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, और नई टीम में यंग और एनर्जेटिक कैसे उसको रखा जाए, तवज्जो दिया जाए, ताकि वो ज़्यादा इससे होकर के काम करें, ज़्यादा मेहनत से काम कर सके और संगठन को और मजबूत करें। क्योंकि देखिए, ये 2025 का चुनाव जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है पूरे तरीके से भाजपा पर, तो उसको वही काउंटर करना है। और जो विपक्ष यहाँ पर खासकर अगर देखा जाए, आरजेडी नैरेटिव बना रही है, एंटी रिजर्वेशन का बिल्कुल यही कर रहा था कि जो इंडिया अलायंस जो है वो जो नैरेटिव 2024 में लेकर के चला था, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, और जो खटाखट था उसका नुकसान जो बीजेपी ने उठाया है, और उसी नैरेटिव का जो फायदा मिला था इंडिया अलायंस को, थोड़ा बहुत जो मिला था, उसको यहाँ पर आरजेडी आगे लेके बढ़ रही है, इंडिया अलायंस आगे लेके बढ़ेगा। इसीलिए तेजस्वी ने कल साफ कर दिया कि आरक्षण के मुद्दे और जो आपका विशेष राज का दर्जा है उसको लेकर के जन जन तक पहुंचेंगे। तो ये नैरेटिव फिर से कि आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी का काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। तो ये नैरेटिव कितना खिल पाएगा उनके लिए, और उनको कितना मदद पहुंचा पाएगा विपक्षी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि काउंटर अटैक जो है वो बीजेपी की तरफ से अब सदन में भी शुरू हो चुका है, अब सड़क पे भी दिखेगा। सम्राट चौधरी काउंटर अटैक के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से काउंटर अटैक करना होगा तेजस्वी यादव को लेकर के, लालू यादव को लेकर के, और 2015 का चुनाव भी याद है आपको कि आप चूंकि कवरेज कर रहे थे उस समय, तो मोहन भागवत की छोटी सी टिप्पणी थी आरक्षण को लेकर के, 2015 में किस तरह से पासा पलट दिया था लालू यादव ने, वही स्थिति तेजस्वी यादव भी पैदा कर रहे हैं। और यहाँ बैठे हुए हैं सम्राट चौधरी, तो निश्चित रूप से वो नैरेटिव और वो तीखापन दोनों शायद दिलीप जायसवाल को देने की तैयारी हो रही है क्या?
बिल्कुल, देखिए आप एक चीज़ ये समझिए राजीव कि जो नैरेटिव इंडिया अलायंस के द्वारा जो 2024 में किया गया था, या अभी मौजूदा सांसद जो सदन चल रहा है लोकसभा का, राज्यसभा का, उसमें जिस तरह से नैरेटिव राहुल गांधी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सदन के अंदर जो बोल रहे हैं, तो उसका काउंटर आप देखिए अब शुरू कर दिया गया है। अनुराग ठाकुर ने शुरू किया था, और जो अश्वनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर काफ़ी बहुत सॉफ्ट माने जाते हैं, वो भी अब पलट करके जवाब देना शुरू कर चुके हैं। तो स्ट्रेटजी जो है बीजेपी की बिल्कुल बदल चुकी है। जो बीजेपी सॉफ्ट होकर के चल रही थी, जो नैरेटिव उधर इंडिया अलायंस से बनाया जा रहा था, उसको काउंटर केवल हल्का सा करती थी, अब वो अटैकिंग मूड में आ चुकी है। तो इंडिया अलायंस के लिए अब ये भारी पड़ेगा कि आरक्षण के मुद्दे को कितना भुना पाती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप एक झूठ बोलते हैं, तुरंत इसकी सच्चाई स्प्रेड हो जाती है। बीजेपी 2024 में इस मामले में पिछड़ गई थी, लेकिन इसी को स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और संभवतः आज जो कोर कमेटी की बैठक होगी, जो संगठन की बैठक होगी, उस पर भी ये सब चर्चा होगी कि किस तरह से अपने सोशल मीडिया एक्टिविटी को भी और मजबूत किया जाए, और जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है उसको किस तरह से काटा जाए और जनता के बीच में सच्चाई रखी जाए। देखा काशिफ जी की हमारे ब्यूरो चीफ नीलकमल जी ने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी। अब इस बैठक में क्या होना है, कैसे होना है, नैरेटिव जो सेट है, एंटी आरक्षण, एंटी रिजर्वेशन बीजेपी का फेस बताया जा रहा है, ये सारी चीजें आज के मंथन में निकलेगी और शाम को पता चलेगा कि इनका स्ट्रेटजी क्या होगा और किस तरह से ये भोकल होंगे। जिस तरह अभी विपक्ष भोकल है और जिस तरह से भोकल होकर के नैरेटिव फैला रही है, गलत सलत बातें कर रही है, इनके हिसाब से, भाजपा के हिसाब से, वो सामने आएगी और उसके बाद तय होगा कि बिहार भाजपा किस दिशा में, किस लाइन को, किस पॉइंट को लेकर के बिहार। तो फिलहाल भारतीय राजीव, हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार होगी और एक तरह से कुछ चीजों को फैलाने की कोशिश सारी पार्टियां करती हैं, चुनाव में नतीजे उसके लिहाज से आते रहते हैं। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की आज जबरदस्त मीटिंग होने वाली है, बिहार के सारे सीनियर लीडर लगभग उसमें नजर आएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव आपका शुक्रिया।